अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो जनाब, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के बारे में हम एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो एंटी टेस्ट की रजिस्ट्रेशन वगैरह हैं वो कब से उनके लिए पोर्टल ओपन होगा, कब क्लोज होगा, कब कब जो है वो ऑफिशियल डेट्स हैं एंटी टेस्ट की, उसके बाद कब जो है उनका रिजल्ट आएगा, कब मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले की जाएंगी, और नए आने वाले बच्चों के लिए ओरिएंटेशन कब होगी और उनका जो सेशन है वो कब से स्टार्ट होगा। इसके अलावा हमने आपको जनाब टोटल जो है वो मेरिट फार्मूला बताया था, किस तरह से जो है परसेंटेज किस किस चीज की ली जाती है और किस तरह से आपका जो है वो मेरिट फार्मूला तरतीब दिया जाता है। तो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के बारे में जनाब, अगर आप शेड्यूल के मुतालिक या उसके क्राइटेरिया के मुतालिक या टेस्ट डेट्स के मुतालिक कुछ भी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो विजिट कर सकते हैं। तो जनाब, उस वीडियो के बाद बहुत सी रिक्वेस्ट हमें आई हैं कि जनाब आप पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के बारे में भी एक वीडियो पोस्ट करें, ताकि जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको भी अवेयरनेस मिल जाए, उनको भी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड हो जाए। उन्हीं की रिक्वेस्ट पे जनाब आज हम हाजिर हैं पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन की वीडियो के साथ, और आपको दिखाते हैं कि जो 2024 और 25 के सेशन के बारे में यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें क्या क्या मालूमात दी गई हैं, वही हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो जनाब, जब हम एडमिशन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो ध्यान में आती है वो आती है जनाब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जनाब, ओपन मेरिट में पाकिस्तानी और फॉरेनर लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं हम मेरिट क्राइटेरिया की। अगर हम मेरिट क्राइटेरिया की बात करें तो जनाब 65% जो वेटेज ली जाती है वो ली जाती है गेट टेस्ट की, लाइक जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे कंडक्ट करवाती है। उसके बाद जो 35% जो है वो जनाब आ जाती है आपकी सीजीपीए की वेटेज, लाइक जो आपकी 4 ईयर डिग्री है उसमें आपने जो भी सीजीपीए अटेन की होगी उसकी 35% जो है वेटेज वो उसमें रखी जाएगी। और इन दोनों चीजों को कंबाइन करके जनाब आपका जो है वो मेरिट फार्मूला तरतीब दिया जाता है और आपका जो मेरिट होता है उसको डिटरमिन किया जाता है। लेकिन सिर्फ इन दोनों चीजों को नहीं देखा जाता, बल्कि जो टेस्ट यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, लाइक गेट टेस्ट की अगर हम बात करें या अंडर ग्रेजुएट केस में भी जो टेस्ट यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है उसमें भी एक शर्त होती है कि उस टेस्ट को पास करना जो है वो बड़ा जरूरी होता है। लाइक सिर्फ ये नहीं कि आपकी अगर परसेंटेज मेरिट फार्मूला में आप पूरे उतर रहे हैं तो जनाब आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं। जो टेस्ट है उसको इंडिविजुअली भी आपको पास करना पड़ता है। आपको 50% मार्क्स लेने पड़ते हैं अंडर ग्रेजुएट के केस में भी, और गेट टेस्ट में भी आपको 50% जो है वो मार्क्स लेने पड़ेंगे। फिर आप जो है वो एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए, और फिर जो है कंबाइन किया जाता है बाकी फार्मूला के साथ आपके टेस्ट के मार्क्स को। और इसके अलावा अगर हम बात करें ग्री टेस्ट की, जो कि पीएचडी में एडमिशन के लिए जरूरी होता है, उसमें आपको 70% जो है वो मार्क्स अटेन करने पड़ते हैं उसको पास करने के लिए, अदरवाइज आपका जो टेस्ट है वो पास कंसिडर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि टेस्ट के लिए जो पोर्टल है वो कब कब ओपन होगा और कब कब जो है वो टेस्ट होंगे। अगर फर्स्ट एंट्री टेस्ट की हम बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो पोर्टल है वो 27 मई 2024 को ओपन कर दिया जाएगा और 12 जून 2024 तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट की जाएंगी। लाइक 12 जून 2024 को पोर्टल क्लोज कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी फर्स्ट एंट्री टेस्ट के लिए। और फर्स्ट एंट्री टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा वो किया जाएगा 29 जून 2024 को बरोज हफ्ता। इसके अलावा अगर हम दूसरे एंट्री टेस्ट की बात करें तो उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो पोर्टल ओपन होगा वो होगा 10 जुलाई 2024 को, और 6 अगस्त 2024 तक आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट की जाएंगी और उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लाइक सेकंड एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए जो पोर्टल ओपन किया जाएगा वो 6 अगस्त 2024 को क्लोज कर दिया जाएगा। अगर हम टेस्ट की ऑफिशियल डेट की बात करें तो वो 17 अगस्त 2024 है, बरोज हफ्ता। तो अगर आपको हम टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए अगर पेमेंट के बारे में बताएं तो वो जनाब फिजिकल ही आपको पे करने पड़ेंगे, किसी भी ऑनलाइन ऐप या किसी भी ऑनलाइन मीन के थ्रू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो जनाब ये था पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के रिलेटेड अप्लाई करने के लिए आपका मेरिट क्राइटेरिया, मेरिट फॉर्मूला और उसके साथ टेस्ट कंडक्ट होने के लिए उनकी डेट्स। तो अभी हम आपको बताते हैं कि जनाब कौन कौन से डिपार्टमेंट या कौन कौन सी डिग्री जो है वो कौन कौन से प्रोग्राम आपको ऑफर कर रही हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर की। तो अगर हम बात करें इनके एमफिल प्रोग्राम्स की तो मॉर्निंग प्रोग्राम्स में आपको एग्रोनॉमी, एग्री बायोटेक्नोलॉजी लाइक एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल साइंसेज, ये सब प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं मॉर्निंग टाइमिंग में। और अगर हम इवनिंग प्रोग्राम की बात करें तो सिर्फ 2 जो है वो आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे और वो हैं जनाब बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंसेज। और अगर हम फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से ऑफर किए गए
पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो जनाब उनमें आपको एग्रोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। तो जनाब उसके बाद हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज की। अगर हम बात करते हैं एमफिल की, तो आपको जो प्रोग्राम्स मॉर्निंग में ऑफर किए जाते हैं वो हैं एग्री इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, उसके बाद जनाब एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, रूरल डेवलपमेंट, रूरल सोशियोलॉजी, एमएस स्पेशलाइजेशन इन एग्री बिजनेस। उसके बाद अगर हम इवनिंग प्रोग्राम्स की बात करें फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के, तो जनाब उसमें इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और एमएस स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, उसके बाद एमएस फाइनेंस और एमबीए शामिल हैं। उसके बाद अगर हम वीकेंड प्रोग्राम्स की बात करें तो जनाब उसमें एजुकेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और एमबीए आ जाता है। अगर हम सोशल साइंसेज के पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो जनाब उसमें एग्री इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, रूरल सोशियोलॉजी और एग्री बिजनेस आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड होम साइंसेज की तरफ से ऑफर किए गए प्रोग्राम्स की। तो जनाब अगर एमफिल के प्रोग्राम्स की बात करें तो जनाब उसमें आपको मॉर्निंग प्रोग्राम जो मिलेंगे वो हैं फूड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेक्स। उसके बाद आ रहा था जनाब डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड सर्विस मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके बाद जनाब होम इकोनॉमिक्स की 3 टाइप्स हैं, लाइक फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज और क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। उसके बाद अगर हम बात करें जनाब इवनिंग प्रोग्राम्स की, तो वो जनाब आपको मिलेंगे फूड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेक्स। उसके बाद अगर हम पीएचडी प्रोग्राम की बात करते हैं अंडर फूड न्यूट्रिशन एंड होम साइंसेज, तो जनाब आपको जो प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं वो है फूड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। उसके बाद आ रही है जनाब फैकल्टी ऑफ साइंसेज, जो कि आपको एमफिल के प्रोग्राम जो मॉर्निंग में आपको ऑफर करते हैं वो है जनाब स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री। अगर हम फैकल्टी ऑफ साइंसेज के इवनिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो जनाब उसमें बॉटनी, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेज, फिजिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बायोइन्फॉर्मेटिक्स आ जाती है। अगर हम फैकल्टी ऑफ साइंसेज की तरफ से ऑफर किए गए पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें बॉटनी, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स आ जाते हैं। बात करते हैं फैकल्टी ऑफ एग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, तो जनाब अगर हम इनके एमफिल प्रोग्राम्स की बात करें जो कि मॉर्निंग प्रोग्राम्स हैं वो हैं जनाब एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर एग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ऑफर किए गए पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो जनाब इनमें आ जाता है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज की अगर हम बात करते हैं लाइक डीवीएम में अगर ऑफर किए गए हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं जनाब एमफिल में जो प्रोग्राम आपको ऑफर किए जाते हैं वो हैं जनाब मॉर्निंग प्रोग्राम्स में माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, क्लिनिकल मेडिसिन एंड सर्जरी, पैरासाइटोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, थीरियोजिनोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। अगर हम इवनिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो जनाब सिर्फ एक जो प्रोग्राम है वो ऑफर किया जाता है और वो है माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज के पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो जनाब उनमें आपको ऑफर किया जाता है एनाटॉमी, क्लिनिकल मेडिसिन एंड सर्जरी, उसके बाद जनाब माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और थीरियोजिनोलॉजी। इसके बाद जनाब हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के ऑफर किए गए प्रोग्राम्स की। अगर हम एमफिल की बात करें तो मॉर्निंग प्रोग्राम्स में आपको मिल जाते हैं एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, जिसको एबीजी भी बोला जाता है। उसके बाद एनिमल न्यूट्रिशन, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट और पोल्ट्री साइंसेज। अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से ऑफर किए गए पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो जनाब उनमें आ जाता है एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एनिमल न्यूट्रिशन, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट और पोल्ट्री साइंसेज। उसके अलावा जनाब अगर हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन पारस की, तो जनाब वहाँ पर जो एमफिल के मॉर्निंग प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं वो होते हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जोलॉजी। और इवनिंग प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो उसमें भी सेम ही प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं लाइक बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जोलॉजी। अगर हम यूएफ के सब कैंपसेस की बात करते हैं तो टोबा टेक सिंह में जनाब एमफिल के जो प्रोग्राम्स मॉर्निंग में आपको ऑफर किए जाते हैं वो हैं जनाब पोल्ट्री साइंसेज, एनिमल न्यूट्रिशन, कंप्यूटर साइंसेज, केमिस्ट्री, जोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। उसके बाद जनाब अगर हम वीकेंड प्रोग्राम्स की बात करते हैं टोबा टेक सिंह वाले सब कैंपस में तो जनाब एमबीए एग्जीक्यूटिव आपको ऑफर किया जाता है। उसके बाद अगर हम पीएचडी प्रोग्राम की बात करते हैं तो जनाब पीएचडी प्रोग्राम में आपको पोल्ट्री साइंस जो है वो आपको ऑफर की जाती है। अगर हम बुरे वाला विहाड़ी सब कैंपस की बात करते हैं तो जनाब जो एमफिल के प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंसेज, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस। और अगर हम दीपालपुर उकाड़ा सब कैंपस में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की बात करें तो जनाब जो मॉर्निंग प्रोग्राम्स हैं वो हैं एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एनवायरमेंटल साइंसेज। और अगर हम इवनिंग प्रोग्राम्स की बात करें एमफिल के जो कि दीपालपुर उकाड़ा सब कैंपस में ऑफर किए जाते हैं वो हैं जनाब मैथमेटिक्स, बॉटनी, जोलॉजी,
केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो ये थी जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में होने वाले पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के बारे में इंफॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए जो है वो हेल्पफुल साबित होगी। और यहीं पे करते हैं आज के व्लॉग को एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।